आज आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी का शीर्षक ये है कि भविष्य में क्या होना है क्या नहीं होना है आपको ज्ञान इसका नहीं है, और यदि हो भी जाए तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। इसी संक्षिप्त में एक कहानी है। एक ब्राह्मण भिक्षा रटन करता हुआ एक राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा ने चूंकि राजा को पूरी भविष्य मालूम थी कि आगे क्षण में क्या होने वाला है, राजा ने उसको सब कुछ दे दिया। राजा बोला, आज आप यहीं बना खा लो। तो ब्राह्मण बोला, आपने तो सब दे दिया है, थोड़ी सी आग मिल जाए तो चूल्हा जला करके उसमें मैं खाना बना लूं। राजा कहता है, चूंकि राजा को भविष्य मालूम था, राजा बोलता है 1 घंटे रुक जाओ, 1 घंटे के बाद मेरे इस महल में आग लग जाएगी और मेरा सारा महल जल के खाक हो जाएगा, तब आपको जितनी आग लेनी हो तो ले लेना। पंडित बड़ा अचंभित हुआ, कैसा राजा है, जानता है कि आग लग जाएगी फिर भी कुछ कर नहीं रहा। चलो ठीक है, देख लेते हैं। जैसे ही 1 घंटा बीता, महल में आग लग गई। आग लग गई, सारा महल जल के खाक हो गया। तब पंडित जी राजा से मिलते हैं, राजा बचता है, राजा से मिलते हैं, पूछते हैं, महाराज जब आपको ये पता था कि 1 घंटे बाद इस महल में आग लग जाएगी तो फिर आपने इसका बचाव क्यों नहीं किया? राजा बोलते हैं, इसका उत्तर तुम्हें चंद्रपाल नाम का बनिया देगा, जो कि समुद्र में उसकी जहाज हीरो जवाहरात से लोड हो रही है। पंडित की जिस बात को जानने की बड़ी उत्सुकता थी, वो जहाज के पास गया। वहाँ समुद्र के किनारे चंद्रपाल नाम का बनिया था, जहाज में हीरे मोती जवाहरात आदि विदेश जाने के लिए उस लोड करवा रहा था। जब बनिया से मिलता है, ये कहानी बताता है, तो चूंकि बनिया को भी पूरा भविष्य का ज्ञात था, तो बनिया कहता है, आप पंडित जी 3 दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा इस बात को जानने के लिए। 3 दिन बाद ये मेरी जहाज लोड हो जाएगी और जैसे ही समुद्र में कुछ दूर तक जाएगी, ये मेरी नाव डूब जाएगी। नाव जब मेरी डूब जाएगी तो मेरा एक लड़का है, उसके सहित ये पूरा हीरे जवाहरात समुद्र में समा जाएंगे। उस समय मैं फ्री हो जाऊंगा, मैं अकेला बचूंगा, मैं फ्री हो जाऊंगा, फिर जो पूछना होगा तो पूछ लेना। ब्राह्मण तो बहुत परेशान हुआ, राजा से भी बढ़कर ये निकला। अच्छा सोचा, ठीक है 3 दिन इंतजार कर ही लेते हैं। 3 दिन जब इंतजार किया और 3 दिन के बाद जब वो जहाज लोड हुई, समुद्र में पहुंची और डूब गई, बनिया फुर्सत हुआ, बोला, हाँ पंडित जी, आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। तो बोले, वही प्रश्न है कि जब आपको मालूम था कि 3 दिन बाद मेरी जहाज डूब जाएगी, तो फिर आपने उसका बचाव क्यों नहीं किया, क्यों आपने जहाज को लोड करवाया, क्यों आप समुद्र में गए? बोले, सही बात है राजा, 1 घंटे में कुछ नहीं कर पाया, मैं 3 दिन में कुछ नहीं कर पाया, पर आपकी मृत्यु 6 महीने बाद फला राजा के लड़के के कत्ल के जुर्म में फांसी की सजा होगी, आप अपने आप को बचा लीजिएगा। ओ पंडित जी तो और परेशान हो गए कि 6 महीने बाद मेरी मृत्यु है। उस राजा के यहाँ नदी के उस पार राजा का राज्य था, इस पार पंडित जी रहते थे। सोचे ऐसा करते हैं कि दोनों पैर हम अपना कटवा देते हैं तो हम उस राज्य में जाएंगे ही नहीं। पंडित जी दोनों पैर कटवा लिए। कुछ दिन बाद 1 आध महीने 2 महीने बीत गए। पंडित जी को दिमाग में आया, कहीं ऐसा ना हो कि मैं हाथ के बल चला जाऊं, तो दोनों हाथ भी अपना कटवा दिए। अब पंडित जी बिना हाथ पैर के हो गए। अब उनके दिमाग से ये बात निकल ही गई कि मैं कभी उस राज्य में जाऊंगा। इस बात से वो निष्फिक्र हो गए और गांव वालों ने उनको छोटी सी एक गाड़ी बना दी, उसी में बैठे रहते थे। जब किधर जाना होता था तो 1-2 लड़के को बुला लेते थे और धक्का मरवा के वहाँ पहुँच जाया करते थे। जब जैसे होनी कहते हैं ना, होनी होती तो अपने आप ताही ना आवे ताही पे ताही तहाँ ले जाए। होनी को जो होना होता है वो अपने आप करा लेती है, वहाँ पहुँचा देती है। जैसे 6 महीने बीतने का वक्त नज़दीक आया, एक दिन उसकी उत्सुकता बढ़ी कि आज चल के नदी स्नान कर ले। 2 लड़के बुलाए, बोले, चलो मुझे नदी के पास ले चलो, मैं वहाँ स्नान करूँगा। लड़के गए, नदी के पास छोड़ दिए और लड़के तो चले आए। अब वो किसी प्रकार घिसट के गाड़ी से उतर करके पानी में गया और स्नान कर ही रहा था कि इतने में एक बड़ा सा झोंका आया और उसमें वो बह गया। बहते 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 नदी के उस पार पहुंच गया। उस राज्य के लोग आए, देखे कि बिना हाथ पैर का आदमी है,
वहीं पे एक मड़ई झोपड़ी छा दी और वहीं वो रहने लगा। वहीं पर लोग खाना पीना पहुंचा दिया करते थे। ये बात तो उसके दिमाग में है नहीं कि मुझे यहाँ फांसी होनी है, क्योंकि वो तो बात पहले ही निकल गई कि वहाँ पहुँचूँगा नहीं तो फांसी होगी नहीं। अब जब धीरे धीरे वो दिन आया, वो समय आया, तो राजा के यहाँ कुछ बदमाश घुसे। बदमाश क्या, उन्हीं राजाओं के कर्मचारियों में से कोई रहा होगा। कुछ लूटने के इरादे से उनके घर में घुसे और लूटते समय उनके लड़के की राजकुमार जो था उसकी नींद खुल गई। तो जब नींद खुल गई तो उसको जान से मार दिए और सामान लेकर के कुछ निकले। तभी सैनिकों ने देख लिया। सैनिक उसका पीछा किए। पीछा करते करते जब चोरों ने देखा कि अब मेरी जान बचेगी नहीं, तो वही तालाब की नदी के किनारे वो झोपड़ी में सामान छोड़ करके और नदी में कूद गए, उस पार चले गए। सैनिकों ने देखा कि सामान तो यहाँ है, ये नदी पार कर गए, तो उसी बिना हाथ पैर वाले आदमी को पकड़ के राजा के सामने लाए। महाराज, बदमाश तो भाग गए लेकिन सामान इसके डेरा में छोड़ दे गए थे। तो राजा ने कहा कि मतलब ये भी अपराध है। वो बहुत अपने आप को कहा। राजा कहे बोले ठीक है, तुम्हारे हाथ नहीं है पैर नहीं है मैं मान सकता हूँ, तुमने मर्डर नहीं किया ये भी मैं मान सकता हूँ, क्योंकि तुम आ ही नहीं सकते तो करोगे क्या। पर यह तो निश्चित है कि तुम्हारे जगह पे सामान छोड़े तो तुम्हारे परिचित के जरूर है, तुम्हारी उसमें सह जरूर थी, इसलिए तुम जुर्मी हो और तुम्हें इसके लिए फांसी की सज़ा दी जाएगी। अब जब भी फांसी की सज़ा सुना तब उसके दिमाग में ये बात चढ़ी कि वो बनिया ने कहा था और मैं इसे टाल नहीं पाया। उसकी अंतिम ख्वाहिश पूछी गई तो बोला मैं चंद्रपाल नाम के बनिया से मिलना चाहता हूँ एक बार। राजा ने वो ख्वाहिश पूरी की, चंद्रपाल बनिया को बुलवाया और उनसे हाथ जोड़कर पंडित जी बोले कि आपने जो कहा था वो बात सत्य निकली और मैं इस होनी को नहीं टाल पाया। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या होना है आगे इस पर विचार मत करें, जो होना है वो तो होके ही रहेगा। आप अपने कर्म में कर्मरत रहें, आप अपने कार्य को पूरी क्षमता पूरी ईमानदारी से करते रहें और सफलता अवश्य मिलती है, सफलता आपके कदम चूम लेगी। जय श्री राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।